सीएम अपडेट्स। सीएम साय की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में चल रही कार्रवाई के खिलाफ तेलंगाना सीएम के बयान की मुख्यमंत्री श्री साय ने की निंदा। आज राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहेबिलिटेशन सेंटर का सीएम साय ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी जनगणना में जातीय गणना को सम्मिलित किए जाने के निर्णय का सीएम साय ने किया स्वागत। सीएम साय ने कहा, जातीय जनगणना का निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर, अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत हल्के मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता चालक को छोड़कर के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 3 साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रुपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराए में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों का आधा किराया लगेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट नाइलेट की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट को 10.023 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य में नाइलेट केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ये केंद्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान या धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता 12वीं गणित विज्ञान पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येतर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में, उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर
तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा। आज कैबिनेट का बैठक था। कैबिनेट के बैठक में एक बड़ा फैसला जो 2600-2700 जो बीएड धारी थे, जिनकी नियुक्ति प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की हुई थी और जिसको कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकाल के सरकार उनको पदस्थ कर रही है। तेलंगाना के सीएम वाई रेवंत रेड्डी ने बुद्धिजीवियों के एक समूह के साथ बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों द्वारा जारी निरंतर अभियान में उनके हस्तक्षेप की मांग की थी। इनके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार नक्सलवाद को केवल सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देखती है और इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानती। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए नक्सलवाद पर तेलंगाना के सीएम के बयान की निंदा की। अब देखिए, तेलंगाना के सीएम का जो वक्तव्य है उसकी तो मैं निंदा करना चाहूँगा। आज हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से इनको कह रहे हैं नक्सलियों को कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, आप विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों का पुनर्वास अच्छे से कराएगी, आप लोगों का स्किलिंग कराएगी, ये सब बोल रहे हैं और उसका परिणाम भी आया है। आज सैकड़ों लोग आत्मसमर्पण किए भी हैं और उनके साथ सरकार न्याय भी कर रही है। उनको हम लोग उनके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास अलग से भारत सरकार से बोल के सैंक्शन भी कराए हैं, उनको दे भी रहे हैं, उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं और उनको नौकरी भी दे रहे हैं उनके बच्चों को। तो सरकार तो बिल्कुल उनके साथ उदारता के साथ व्यवहार कर रही है, लेकिन ये बार बार शांति वार्ता का कोई मतलब तो है नहीं। वो तो हम लोग शुरू से ही वार्ता के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि आदिवासियों की हत्या है तो गलत है। आज जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र के साथ जो पहाड़ी में छिपे हैं, जो कितने निर्दोष लोगों को पुलिस की मुखबरी का दोषारोपण करके उनकी हत्या कर देते हैं, कितना रास्ता में आईडी ब्लास्ट करके कितने निर्दोष की जान चली जाती है, ये सब क्या दिखता नहीं? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरोस्पाइन रिहेबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम ये गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को सम्मिलित किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इस निर्णय को सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास की दिशा में ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी पहल बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जातियों की गणना को आधिकारिक रूप से जनगणना में सम्मिलित करने का जो निर्णय लिया है वो प्रशंसनीय और अभिनंदनीय है। इससे देश में सामाजिक नीति निर्माण को ठोस आधार मिलेगा और वंचित वर्गों के लिए प्रभावी योजनाएं बनाई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कांग्रेस पार्टी की दोहरी नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस जातिगत जनगणना से भागती रही है। वर्ष 2010 में जब यूपीए सरकार थी तब भी अधिकांश दलों की सहमति के बावजूद कांग्रेस ने इसे रोका। आज फिर वही पार्टी जातीय सर्वेक्षणों को राजनीति का माध्यम बनाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि जनगणना केंद्र का विषय है और जब जातियों की गणना उसी के माध्यम से होगी तो उसकी विश्वसनीयता, पारदर्शिता और नीति निर्धारण में उपयोगिता कहीं अधिक होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए सहृदय आभार प्रकट करते हैं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।